हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफिकल्टी इन बिजनेस रिसर्च। बिजनेस के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। रिसर्च में हम क्या होता है, कुछ ट्रूथ को, कुछ फैक्ट्स को हम फाइंड आउट करते हैं, कुछ एविडेंस को हम फाइंड आउट करते हैं, नॉलेज को हम गैदर करते हैं, ताकि हम जो है डिसीजन मेकिंग कर सके, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्या बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करना, क्या रिसर्च वर्क करना इतना ईजी है? इंपॉर्टेंट तो है रिसर्च वर्क करना, क्या इजी है? नहीं, कुछ डिफिकल्टीज है। उन डिफिकल्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब हम बिजनेस के अंदर रिसर्च वर्क करते हैं तो क्या क्या डिफिकल्टीज है जो हमें फेस करनी पड़ती है। लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द बिजनेस रिसर्च methodology is a major problem in our country. Many researchers take a leap in the dark without having a grip over research methodology. Systematic training in business research methodology is a necessity. बिजनेस के अंदर जब हम रिसर्च करते हैं तो स्पेसिफिक मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए जो भी पर्सन रिसर्च वर्क कर रहा है। लेकिन जो पर्सन रिसर्च वर्क कर रहा है उनको इतने मेथड्स का पता नहीं होता, उनके पास इतनी ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन हम रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम जो है चीज़ों को रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं बिना साइंटिफिक नॉलेज के, बिना किसी साइंटिफिक ट्रेनिंग के, बिना किसी मेथड का यूज़ किए रिसर्च वर्क करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो द लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। हमारी मेजर जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की वो यही है कि हमारे पास इतनी साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं है कि हम बिजनेस के रिगार्डिंग प्रॉपर तरीके से रिसर्च वर्क कर सके। मैनी रिसर्चर टेक अ लीप इन द डार्क विदाउट हैविंग अ ग्रिप ओवर रिसर्च मैथोलॉजी। बहुत सारे रिसर्चर ऐसे हैं जो रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास ग्रिप ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है रिसर्च वर्क किस तरीके से करनी है। ठीक है, वही है, अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो गई। साइंटिफिक ट्रेनिंग इन बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी इज अ नेसेसिटी। अगर आप बिजनेस में रिसर्च वर्क कर रहे हो तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक या सिस्टमैटिक ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए ताकि आप सही तरीके से रिसर्च वर्क कर सको। सेकंड जो डिफिकल्टीज आती है वो ये है, देयर इज अ पॉसिटी विच इज शॉर्टेज ऑफ कॉम्पिटेंट रिसर्चर एंड रिसर्च सुपरवाइजर एज द रिजल्ट द रिसर्च रिजल्ट में अ टाइम मैनी अ टाइम डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी। कई बार क्या होता है, रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सके। अगर हमारी रिसर्च वर्क ही सही नहीं है, हमारा डिसीजन ही सही नहीं होगा, तो कई बार क्या होता है, जो सुपीरियर होते हैं ना, जो सुपरवाइजर होते हैं, जो क्या करते हैं, चीज़ों को हैंडल करते हैं, बताते हैं, कई बार उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि वो क्या कर सके, हैंडल कर सके चीज़ों को, अच्छे से सुपरवाइज कर सके। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, रिसर्च जो है वो एग्जैक्टली जो रियलिटी है वो शो नहीं कर पाता, क्योंकि जो हमारे सुपरवाइजर है वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो रिसर्च वर्क को सही से हैंडल कर सके। उसके बाद आता है, मैनी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रिसर्च कॉन्शियस एंड फील दैट इन्वेस्टिगेशन इन रिसर्च इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड डज नॉट एनकरेज रिसर्च। कई बार क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी भी होती है जो रिसर्च की रिगार्डिंग इतनी कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, वो कहती है कि भाई क्या फ़ायदा रिसर्च करके, ज़रूरी थोड़ना है कि ये जब भी अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, हमारी नॉलेज गेन हो जाएगी, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन कई लोग ये सोच रहे हैं कि रिसर्च जो करना बेवकूफ़ी की बात है, यहाँ पे पैसा लगेगा, रिसोर्स लगेगा, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों अपनी मेहनत और रिसोर्स को ख़राब कर रहे हो। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, ये भी एक डिफ़िकल्टी आती है रिसर्च वर्क में। तो क्या क्या 3 डिफ़िकल्टीज अभी तक हमने पढ़ी, उनको फिर से देख लेते हैं। साइंटिफिक ट्रेनिंग ना होना, हमारे जो भी रिसर्चर हैं इंडिया की एक मेजर प्रॉब्लम यही है कि साइंटिफिक ट्रेनिंग ना मिलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो रिसर्च वर्क पे एक ग्रिप नहीं बनी हुई। उसके बाद ये है कि जो भी सुपरवाइजर है ना, ठीक है, वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो रिसर्च वर्क को अच्छे से हैंडल कर सके, वो रियलिटी को जो है वो शो कर सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये था कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च पे ध्यान ही नहीं देती। वो ये कहती है कि रिसर्च वर्क करने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, एट द सेम टाइम small organization which are the majority in our economy are not able to afford research and development department at all. Even engaging a consultant seems to be costly for them. कॉन्सिक्वेंटली दे डू नॉट टेक द हेल्प ऑफ रिसर्च टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। कई बार एक इंडिया की मेजर प्रॉब्लम यही भी है कि बहुत सारी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस कर रही है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम रिसर्च या डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। या फिर अगर हम किसी भी पर्सन से कंसल्ट कर रहे हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट में माहिर है, जिसको रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में पता है, क्योंकि
जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। साथ ही साथ वो उन लोगों से भी कंसल्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो उनसे कंसल्ट करना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी इंडिया की इकोनॉमी की, कि हम जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं रिसर्च वर्क करके। Many people largely depend on custom, tradition, and routine practices in their decision making, as they feel that research does not have any useful purpose to serve in the management of their business. कई लोग क्या कहते हैं कि वो जो भी उनके ट्रेडिशन है, जो भी कस्टम है, उन ट्रेडिशन और कस्टम को जो है रिपीटेटिव वे में करते आ रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा रिसर्च करके, हम कर रहे हो उससे हो तो रहा है। तो वे जो है रिसर्च वर्क इसलिए नहीं करते क्योंकि वो किस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपने ट्रेडिशन पे, अपने कस्टम पे, अपने रूटीन प्रैक्टिसेस पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड है, जिसकी वजह से वो रिसर्च वर्क नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है डिफिकल्टी ऑफ फंड्स। बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मैनी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट डू नॉट कम फॉरवर्ड टू अंडरटेक रिसर्च। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटी है जो रिसर्च वर्क नहीं करती क्योंकि उनके पास जो है इतना फंड्स नहीं अवेलेबल है। Poor library facility at many places, because of which researchers have to spend much of their time and energy in tracing out the relevant material and information. कई बार क्या होता है, जहाँ से हम फैक्ट्स या फिगर्स को फाइंड आउट करेंगे, जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है वो इतनी अच्छी नहीं है बहुत सारे प्लेसेस पे, जिसकी वजह से रिसर्चर को जो है बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्पेंड करना पड़ता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। अगर लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छी होगी तो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, लेकिन लाइब्रेरी फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और मटेरियल को गैदर करने में, ट्रेस करने में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है मैनी रिसर्चर इन आवर कंट्री ऑल्सो फेस द डिफिकल्टी ऑफ इनएडिक्वेट कंप्यूटर एंड secretarial assistance, because of which the researcher have to take more time for completing their studies. क्या होता है ना कि हमारी कंट्री के अंदर रिसर्च वर्क करना डिफ़िकल्ट इसलिए भी है क्योंकि सेक्रेटरी असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है, किसी लोगों की हेल्प नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टडीज़ को कंप्लीट करने में। कहीं ना कहीं अगर हम रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन टाइम पे मिले तभी तो फ़ायदा है रिसर्च करने का। ठीक है, कॉस्ट भी लग गई, टाइम पे हमें सोल्यूशन भी नहीं मिला, तो रिसर्च करने का क्या फ़ायदा। कहीं ना कहीं टाइम और कॉस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए। उसके बाद आता है देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ अप टू डेट डाटा फ्रॉम पब्लिश सोर्सेज। The data available from published source or governmental agencies old at least 2 to 3 years. Time lag exists as a result. The data proves irrelevant. कई बार क्या होता है, जो भी हमें टाइम पे डाटा अवेलेबल नहीं होता, जो भी पब्लिश सोर्स होते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, डाटा को जो भी कलेक्ट किया जाता है उसको पब्लिश किया जाता है ताकि उसको कोई फर्दर यूज़ कर सके। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, उसको पब्लिश कर देती है, तो अगर उसको फिर से कोई यूज़ करे तो उसको हम सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डाटा पब्लिश डाटा है उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। In spite of all these difficulties and problems, some business enterprises can't avoid research. इतनी सारी डिफिकल्टी हमने पढ़ी, इसके बाद भी रिसर्च हो रही है। ठीक है, especially in the fast changing world. To survive in the market, an enterprise has to continuously update itself. अगर हम आपको चेंजिंग इन्वायरमेंट में, चेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क करनी होगी, तभी तो हम प्रॉपर डिसीजन ले सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। इट हैज़ टू चेंज इट्स एटीट्यूड, अप्रोचेस, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा थ्रू कॉन्टीन्यूस रिसोर्स। तो अगर एक बिजनेस आगे बढ़ना चाहता है कॉन्टीन्यूस बेसिस पे, उसको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, थ्रू रिसर्च वर्क। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च वर्क क्या होती है, रिसर्च क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है, या फिर क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें जो है वो रिसर्च में देखनी पड़ती हैं। इन डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी एक बिजनेस क्या करता है, रिसर्च करता है ताकि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में, चेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, अगर एक बार में समझ ना आए तो फिर से देख लेना, ज़रूर समझ में आ जाएगी। इजी पॉइंट्स में आप सभी को ये जो है टॉपिक समझाया। वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब इसलिए करना, बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं आपको
एमकॉम सेकेंड ईयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको मिलेंगे। अगर आप खुद से रीड करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी वर्ड्स में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है समझने में, और यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं वो ईजिली अच्छे से समझाए जाएंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।